हाय बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिसेस का क्वेश्चन नंबर 15 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 डिमांड कर रहा है फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ए की वैल्यू मैट्रिक्स दी है और हमको ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i करना है। सबसे पहली बात तो ये बच्चे ये करते हैं, तो हमको तो ये निकालना है, ए स्क्वायर निकाल लो आप, 5a निकाल लो और 6i निकाल लो, इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, सिंपल इतना ही करना है। लेकिन ए स्क्वायर में बच्चे क्या गलती करते हैं ना, ए की वैल्यू ये दी है तो वो लोग सोचते हैं ए स्क्वायर की वैल्यू सब में स्क्वायर कर देने का, ऐसा स्क्वायर कर देने का, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। ए स्क्वायर का मतलब होता है, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। इसका मतलब आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, स्क्वायर नहीं करना है। वैसे ए क्यूब आएगा, अगर नेक्स्ट सब में क्वेश्चन नंबर 6 ए क्यूब आएगा तो पहले ए इंटू ए लाओ, फिर उस पहले ए इंटू ए लाओ, फिर ये आंसर को ए से फिर से मल्टीप्लाई करो, यानी आपको प्रोडक्ट निकालना है। थोड़ा लंबा हो जाता है सब, इतना स्क्वायर जितना आसान नहीं है वो, ठीक है। आंसर स्क्वायर के बराबर नहीं आता तो वो गलती मत करना। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, ए स्क्वायर निकालने के लिए ए इंटू ए निकालोगे। तो ए इंटू ए निकालते देखते हैं क्या होता है। मल्टीप्लीकेशन ही करना है, थोड़ा सा स्पीड रखेंगे हम, एक एक स्टेप पहले जैसा नहीं बताऊंगा, अब थोड़ा सा स्पीड रख के बताऊंगा। दूसरा मैट्रिक्स है, वापस से वही ए इंटू ए करना है। तो देखो, ये भी 3x3 मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 मैट्रिक्स है। तो मल्टीप्लाई में ये सेकंड नंबर उसका फर्स्ट नंबर सेम होना चाहिए। कटने के बाद कैसा मैट्रिक्स बनेगा, 3x3 का ही मैट्रिक्स बनने वाला है, ठीक है ना, यानी 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स बनने वाला है, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। हम लोग मल्टीप्लाई करते कैसे थे उसको एक बार रिवाइज थोड़ा सा मार लेते हैं। पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो हर एक सिंगल सिंगल मल्टीप्लाई होगा। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही तो करते थे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या बनता है। तो 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। इसका काम खत्म। अब किसकी बारी आएगी, अब इस रो इस कॉलम की बारी आएगी। अब ये पूरे इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन बाजू में 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो उसी तरीके से ये हो जाएगा 2 इंटू 0, इससे मल्टीप्लाई होने वाला है अभी, सॉरी 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0। तो ऐसा लंबा सा मैट्रिक्स बनने वाला है, ठीक है ना। तो फटाफट करते हैं। अभी दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, अभी इसकी बारी आती है इन सब के साथ, इन सब के साथ, है ना। तो अभी मैं फटाफट करता हूँ, तो एक एक स्टेप नहीं करूँगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1। फिर यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1। उसी तरीके से यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0। फिर यहाँ आ जाएगा 1 इंटू 2, इसका भी काम खत्म होता है। अब थर्ड रो की बारी आएगी, 1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1। फिर मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -1। फिर 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 0। यहाँ पे हमारा फाइनली ए स्क्वायर का आंसर आ जाता है। थोड़ा सा यहाँ स्पेस खाली करता हूँ, जगह की कमी हो जाएगी वरना। ए स्क्वायर का अगर फाइनली इस पूरे को सॉल्व करूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 - 1। पूरे को एक ही बार में सॉल्व कर दे रहा हूँ। 5 - 1
टू, यहाँ 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9, यहाँ 9 हो गया, फिर 1 माइनस 3 -2 हो गया इधर, 3 प्लस 2 5, यहाँ हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, हमारा यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब फाइव ए निकालते हैं। फाइव ए में तो कुछ नहीं करना है, ए में 5 मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 अगर निकालूँ तो ये बन जाएगा 1005, 1005, 10 5 15, 10 5 15 और 5 -5 0। अब 6i निकालते हैं। 6i, 6i कैसे निकालते हैं? 6i क्या होता है ना, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब, बता दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा दिखता है। पहले इतना आप नोट डाउन कर लो ना, मैं स्क्रीन प्रिंट कर देता हूँ। इतना नोट डाउन कर लो, आप नोट डाउन कर लो। मैं यहाँ पे 6i का मतलब बता देता हूँ। इसको हटाता हूँ। अभी देखो, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, तो मैं यहाँ पे ऐसा करके बताता हूँ। आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या क्या होगा ना, कितने बार ऐसा लिखा होगा, देखो ऐसा, इसके नीचे I2 लिखा मेंशन किया होगा, कभी कभी, कभी कभी 3 मेंशन किया होगा, है ना, ऐसा लिखा होगा ना I2 या I3। 2 का मतलब 2 रो 2 कॉलम आएगा, और 3 का मतलब 3 रो 3 कॉलम आएगा। लेकिन यहाँ पे तो कुछ मेंशन नहीं किया है, यहाँ पे तो कुछ मेंशन नहीं किया। तो आपको क्या करना है ना, इन सब का जो ऑर्डर होगा ना, वही ऑर्डर इसको भी लगा देने का। इन सब का हम ऑर्डर देखेंगे तो 3 क्रॉस 3 का आ रहा है, तो 1 1 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ना सारा डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं। तो ये ऐसा बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6 ऐसा। ठीक है ना। अब ये सबको सॉल्व करते हैं और फाइनली हमारा आंसर लेकर आ जाते हैं। सब बहुत लंबे लंबे, इनको सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर -5a प्लस 6i को अगर मैं फाइनली सॉल्व करूं, एक बार माइनस करना है, एक बार प्लस करना है, तो इसको पूरे को अगर मैं सॉल्व कर दूं अगर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर -5a, यानी 5 -10 + 6, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा -1 + 0 + 0। तीसरा हो जाएगा 2 + 5 + 0, बराबर, सॉरी 2 - 5 होगा, 2 - 5 होगा, है ना। फिर क्या होगा, 9 - 10 + 0, -2 - 5 + 6, यहाँ हो जाएगा 5 - 15 + 0। वैसे दूसरा 0 + 5 + 0, 0 माइनस आएगा इधर यार, सेकेंड एलिमेंट माइनस हो रहा है ना, यहाँ माइनस आएगा। 0 का चल जाता था, 0 - 5 0, फिर होगा -1 -5 + 0, हो जाएगा -2 -0 + 6। ऐसा हमारा बन जाएगा आंसर। इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या बनता है। माइनस, ये 1 बन गया, ये -1 बन गया, ये -3 आ गया, -1 -1 -10 बन गया, -5 -1 + 4, और ये बन गया 4। तो फाइनल हमारा आंसर ये रहा। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 15 जैसे ही है, तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है आप लोग खुद करोगे, डू योर सेल्फ। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी वैसे ही है, लेकिन हम लोग कर देते हैं। हमको है ना के की वैल्यू निकालनी है, अगर ये कंडीशन दे रखा है तो। ठीक है ना, ए स्क्वायर, अगर आप ए स्क्वायर निकालोगे, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं ना यहाँ से। ए स्क्वायर कैसे निकालोगे आप लोग, ए इंटू ए करके, ए इंटू ए करने जाओगे तो कुछ ऐसा मिलेगा आपको। ए को 2 बार मल्टीप्लाई होगा ना ए के साथ, तो ऐसा मिलेगा आपको। ठीक है, तो ए स्क्वायर हम लोग निकालते हैं, देखते हैं क्या बनता है।
ए स्क्वायर अगर मैं निकालूँ, ए स्क्वायर ही दिया है ना, ए स्क्वायर इक्वल टू के आई माइनस 2, हाँ ए स्क्वायर दिया है, तो ये बन जाएगा 3 × 3 प्लस -2 × 4, ऐसे इधर आ जाएगा 3 × -2 प्लस -2 × -2, फिर यहाँ आ जाएगा 4 × 3 प्लस -2 × 4, यहाँ आएगा 4 × -2 प्लस -2 × -2, तो फाइनली हमारा ए स्क्वायर का आंसर आ चुका है 9 - 8 यानी 1, -6 + 4 -2 हो गया 12 - 8 4, यहाँ हो गया -8 - 4 यानी -8 + 4 -4, ठीक है, ये हमारा ए स्क्वायर आ गया। उसी तरीके से के ए निकाल लेते हैं, के ए क्या होगा, ठीक है ना। अब के ए में क्या है, के क्या है, एक नंबर है, ठीक है ना, के देखते हैं क्या है, तो के ए क्या बन जाएगा 3k -2k 4k, सबसे मल्टीप्लाई होता है ना सारे एलिमेंट के साथ, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। और 2i क्या देखते हैं, 2i क्या बनेगा, 2i देखते हैं क्या बनेगा 2002। अभी फाइनली इनको सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू किसकी, इसको कंडीशन पर डालते हैं, देखते हैं किसी वैल्यू क्या क्या दी गई है, ठीक है। अब ए स्क्वायर 1 - 2 4 - 4 किसके इक्वल है, के ए क्या आया 3k -2k 4k -2k -i 2002। थोड़ा सा सॉल्व करके कंपेयर करना आपको, खाली ये हो जाएगा 3k -2 -2k 4k -2k -2, अब बस इक्वल कर देना है, ठीक है ना, इक्वल करोगे, जैसे ही इक्वल करोगे उसको आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर किया जाता है, बीच में इक्वल टू अगर साइन आता है तो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट हो गया, इक्वल कर देता हूँ, तो 3 = 3k बन गया, के की वैल्यू आ गई 1 आ गई, ठीक है ना। आपको यहाँ भी अगर कंपेयर करना है, यहाँ पे भी कंपेयर करना है तो वही आंसर आएगा, आप चेक कर लो, -2k -2 -4 + 2 is -2k -2 is -2k, कट कट, तो k की वैल्यू आ गई 1। तो दोनों में से किसी को भी कंपेयर कर लो, आंसर एक ही आना है, अपनी एक कंपेयर कर लिए बहुत है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में एक मैट्रिक्स दे रखा है और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है जिसका ऑर्डर 2 × 2 है। हमको i + a की वैल्यू इसके बराबर लानी, यानी हमको LHS सॉल्व करना अलग से और RHS सॉल्व करना अलग से। दोनों इक्वल है तो बोल देना इक्वल है, ठीक है ना, इक्वल आएगा ही, ठीक है ना, रॉन्ग करोगे तो ही नहीं आएगा, अभी तो आने ही वाला है। चलो, तो i + a करते हैं LHS में। i हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, i है 1 0 0 1 हो जाएगा, और a हमारा क्या है, अभी हमने ऊपर लिखा ही है 0 - tan α/2 tan α/2 0। LHS को अगर मैं सॉल्व करूं तो i + a सिंपल, ये 1 बन गया, ये -tan α/2 बन गया, ये tan α/2 बन गया, और ये 1 बन गया। LHS हमारा सॉल्व हो गया। अब RHS पे चलते हैं, ठीक है, LHS तो हमारा आ गया। ये हमारा LHS रहा, इसको बॉक्स में डाल देते हैं ना, क्योंकि अच्छे से दिखेगा। ये हमारा LHS हो गया। अब RHS पे चलते हैं। RHS में क्या है, हमको पहले तो i - a से मल्टीप्लाई करना है। i - a मैं डायरेक्ट इधर ही लिख रहा हूँ। i - a की वैल्यू आएगी क्या, i - a की वैल्यू, एक सेकेंड, हमको i - a को किससे मल्टीप्लाई करना है RHS में, i - a को मल्टीप्लाई करना है cos α माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। देखो इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री आ गया है ना, अभी बहुत सारा फॉर्मूला लगाने वाले हैं।
तो i माइनस ए की वैल्यू मैं डायरेक्ट देखकर लिख देता हूँ यहीं से अगर मैं i माइनस ए को अगर डायरेक्ट करूँ, i माइनस ए को तो ऐसा बन जाएगा, i माइनस एक मैट्रिक्स के फॉर्म में आ जाएगा, i में से ए गया यानी 1 बचा, 1 में से 0 गया तो 1 बचा, 1, फिर i में से ए है तो इधर tan अल्फा बाई 2 आ जाएगा। देखो ना माइनस कर रहा हूँ, i में से ए निकालूंगा, i में से ये निकालूंगा, फिर i में से ये माइनस करूंगा, फिर i में से इसको माइनस करूंगा, ऐसे 4 बार करूंगा। चलो फिर ये हो जाएगा i 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा इधर पे, ये आ जाएगा 1 माइनस 0 यानी 1। और किससे मल्टीप्लाई करना है उसको, ये तो i माइनस ए की वैल्यू रही, अब मल्टीप्लाई किससे करना है इसको, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इससे हमको मल्टीप्लाई करना है। देखते हैं मल्टीप्लाई करेंगे इसको, देखते हैं क्या बनता है। देखो पार्टीशन कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो मैट्रिक्स बनेगा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा टेन अल्फा बाई 2, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा टेन अल्फा बाई 2। जब दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, अभी से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा टेन अल्फा बाई 2। फिर इसको हटाते हैं थोड़ा सा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, माइनस कॉस अल्फा टेन अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा, बस इधर मल्टीप्लाई करूँ तो साइन अल्फा टेन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा। यहाँ तक तो एक बार हमारा हो भी जाता है, यहाँ तक तो हमारा एक बार हो भी जाता है, ठीक है। और फिर हम इसको आगे लेकर अगर हम लोग चले तो अभी देखो यहाँ तक तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन इसके बाद ना तकलीफ होने लगता है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आ जाता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, अगर मान लो तुमने थोड़ा थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला किया और बाद में आगे नहीं समझ में ना, यही उठा के लिख देना, क्योंकि हमको तो ये इक्वल लाना है ना, हमको तो ये इक्वल ही लाना है। तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने का डायरेक्ट यही लिख देने का, ठीक है, अगर नहीं आया तो। लेकिन अभी हम लोग करेंगे, ऐसा हमेशा नहीं करना, नहीं तो कितने सारे स्टेप गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको आगे लेकर चलते हैं। अभी देखो थोड़ा सा सम लंबा होने वाला है, ये बन जाएगा। इसको अब मैं ना सबको अल्फा बाई 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। तो कॉस अल्फा का अगर आप लोग फॉर्मूला, अगर आपके पास लिस्ट है तो आप देखना, कॉस अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। उसी तरीके से साइन अल्फा को क्या लिखूंगा, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था ना, साइन 2 थीटा कॉस थीटा, वैसे 2 थीटा नहीं, अब साइन थीटा है तो बन जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, और यहाँ पे बाजू में टेन अल्फा बाई 2। बोलने का मतलब सबको अल्फा बाई 2 में कन्वर्ट करना है, तो सबको कन्वर्ट यहाँ करता हूँ। मेरे पास शायद जगह कमी हो जाएगी, देखना है। अब दूसरे को कन्वर्ट करता हूँ, दूसरे को दूसरे कलर से करता हूँ तो अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे दूसरे वाले पार्ट को करता हूँ तो ये बन जाएगा माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 इंटू ये मल्टीप्लाई होगा टेन अल्फा बाई 2 के साथ, इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखते हैं क्या बनता है, और लंबा हो रहा है, लंबा क्या, बहुत टेढ़ा मेढ़ा खिचड़ी बन रहा है। माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 बन जाएगा कॉस अल्फा बाई 2, तो बन गया टेन अल्फा बाई 2, ये बन गया 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ पे देखते हैं क्या बनेगा दूसरे वाले पार्ट में, बनेगा 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये सब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। अब इन सबको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये क्या क्या बनकर रेडी हो जाएगा।
तो देख लेते हैं अभी। चलो ये तो एक स्टेप हो गया, इसके बाद देखते हैं क्या बनता है। देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे इस टेन अल्फा बाई टू को साइन अल्फा बाई टू और अपॉन कॉस अल्फा बाई टू लिख सकते हो। जैसे जैसे लिखोगे ना तो कॉस अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू से कट हो जाएगा। मतलब इसको सॉल्व करना, टेन अल्फा बाई टू जहाँ जहाँ है उसको साइन अल्फा बाई टू और कॉस अल्फा बाई टू बनाना और सॉल्व करना। मेरे पास तो अभी स्पेस की कमी है, ठीक है। और तो ये बन जाएगा, ये फाइनली आपका बन जाएगा ऐसा कुछ, पहला वाला ऐसा बन जाएगा 1 - 2 sin² अल्फा बाई टू प्लस साइंस +2 sin² अल्फा बाई टू। वैसे इस तरफ बन जाएगा -2 sin अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू +2 sin अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू -tan अल्फा बाई टू। यहाँ आएगा -2 sin अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू प्लस tan अल्फा बाई टू +2 sin अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू। और यहाँ आ जाएगा, एक मिनट, 2 sin² अल्फा बाई टू +1 - 2 sin² अल्फा बाई टू, ठीक है ना। फिर फाइनली इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 1 - tan अल्फा बाई टू tan अल्फा बाई टू, और ये आ गया 1, है ना। LHS किसकी इक्वल आ गया, RHS के, है ना। हेंस प्रूव हो गया। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।